हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव कोडर्स में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं 11 साइंस कॉमर्स एंड आर्ट्स के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट का थर्ड चैप्टर इम्प्रेसिव वेब डिजाइनिंग। इसका पार्ट फर्स्ट हम आज देखने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्दी से जल्दी मिल सके। बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलना। आज हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन, हाउ डज द वेब वर्क, कंपोनेंट्स ऑफ वेब, इंट्रोडक्शन टू HTML5, बेसिक स्ट्रक्चर। पहले दोनों लेसन के सारे वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिए हैं, उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। वो वीडियोस भी जाके आप ज़रूर देखिएगा और उन दोनों लेसन्स के एक्सरसाइज भी मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो आप एक्सरसाइज भी सॉल्व कर लेना वीडियो देख के। तो चलो थर्ड चैप्टर अब हम शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। इंटरनेट इज अ पावरफुल मीडिया टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन। Page of information displayed on the internet are referred as web page। हम जो भी कुछ सर्च करते गूगल पे तो हमें एक वेब पेज सामने आता है। तो वेब पेज कोई ना कोई बनाता है और ऑटोमेटिकली तो हमें नहीं दिखता। तो उस वेब पेज को बनाने के लिए एक लैंग्वेज यूज होती है, उसे HTML कहते हैं। तो वही लैंग्वेज अब हम धीरे धीरे करके सीखने वाले हैं और वेब पेज कैसे बनाते हैं, उसके लिए लगने वाले टैग्स, एट्रीब्यूट सब हम एक एक करके देखने वाले हैं। The standards and formats for presenting text and graphics on the internet are developed and approved by WWW governing authorities। जो भी कुछ हमें वेबसाइट्स पे दिखता है, जो भी टेक्स्ट है या ग्राफिक्स है, उसे हमें WWW गवर्निंग अथॉरिटी से अप्रूव करना पड़ता है। उसके बाद ही वो डेटा डिस्प्लेड होता है। The growing demand of attractive presentation on information using electronic means gave rise to the innovations of website। डे बाय डे हम देख रहे हैं कि वेबसाइट बहुत ही अच्छे से लोग प्रेजेंट करते हैं अट्रैक्टिव तरीके से, तो इसकी डिमांड डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। आपको अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी कि वेबसाइट वर्क कैसे करती है। हाउ डज द वेब वर्क। WWW stands for वर्ल्ड वाइड वेब, नॉर्मली रेफर्ड एज अ वेब। WWW का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। अब आप देखिएगा कि ये चलता कैसे है। तो पहले तो क्या होता है, व्हेन यू टाइप डोमेन नेम एंड क्लिक ऑन ब्राउजर इट सेंड रिक्वेस्ट टू DNS। DNS का फुल फॉर्म है डोमेन नेम सर्वर फॉर फाइंडिंग वेब सर्वर IP। मैं जो जो फुल फॉर्म आप लोगों को बताऊंगी वो सारे आप लिख लेना, अगर MCQ में आया तो आपके काम आएगा। जब भी आपको कुछ सर्च करना होता है आप ब्राउजर पे टाइप करते हैं उसका डोमेन नेम। अगर आपको IT का कुछ सर्च करना है तो आप डालेंगे IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ 11 स्टैंडर्ड एंड ब्राउज करेंगे। फिर ये रिक्वेस्ट आपकी जाती है DNS को, डोमेन नेम सर्वर को। फिर वो वेब सर्वर IP चेक करता है। यहाँ पे इन्होंने DNS डोमेन नेम सर्वर दिखाया है। इट हैज मैपिंग ऑफ URL एंड सर्वर IP सिमिलर टू द फोन बुक। तो वो चेक करता है आपने जो भी कुछ टाइप किया है उसके डेटाबेस में वैसा कुछ होगा तो आपको दिखाता है। फिर आपका IP एड्रेस वो चेक करता है एंड आपको वो इंफॉर्मेशन सेंड करता है स्टेप 2 में। IP एड्रेस इज 10.0.2.3। ये आपके कंप्यूटर का IP एड्रेस था। वहाँ पे उन्होंने कंप्यूटर के नीचे लिखा है क्लाइंट मशीन। उन्होंने सर्च किया है www.ebalbharti.in। तो आपने ये ब्राउज किया था, तो अभी उनके डेटाबेस में DNS सर्वर में ये इंफॉर्मेशन, ये लिंक थी। उन्होंने तुरंत इस IP पे वो इंफॉर्मेशन सेंड कर दी। स्टेप नंबर 3 में क्या हुआ, वो रिक्वेस्ट ebalbharti वेब पेज पे रिलोकेट हो गई।
देन उसके बाद क्या हुआ, स्टेप 4 में रिस्पॉन्स ऑफ एक्चुअल वेब पेज। अभी हमने स्टेप 3 में रिक्वेस्ट डाली थी ई बाल भारती वेबसाइट पे, तो उसके बाद आपके पीसी पे स्टेप नंबर 4 पे रिस्पॉन्स आएगा, मतलब आप लोगों को ई बाल भारती की वेबसाइट दिखने लगेगी। इस टाइप से वेबसाइट का वर्क चलता है। www इस सारे प्रोसेस में, मतलब 4 प्रोसेस में हम जो भी कुछ सर्च करते हैं हमें आउटपुट इसका दिखता है। अभी कंपोनेंट्स ऑफ वेब हम देखने वाले हैं, कौन से कंपोनेंट्स रहते हैं वेब में। वेब पेज, अ सिंपल टेक्स्ट फाइल क्रिएटिंग यूजिंग HTML। HTML एक लैंग्वेज है जिसमें हम एक टेक्स्ट फाइल बनाते हैं और वो बाद में वेबसाइट या वेब पेज करके हमें डिस्प्ले होती है। HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट है वेबसाइट, a collection of interlinked web pages containing text, image, audio and video. For example, www.ebalbharti.in। मतलब एक वेब पेज ओनली वन स्क्रीन पे दिखता है अपने को, एक पूरे अपने पीसी के या लैपटॉप पे स्क्रीन पे जो पूरा एक पेज आता है वो। ऐसे खूब सारे 10-20 या कम या उससे ज्यादा वेब पेज एक दूसरे से इंटरकनेक्ट रहते हैं, उनकी एक वेबसाइट तैयार होती है। उसके बाद है वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर used to view web pages or websites available on the internet. For example, Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox। ये क्या होता है, जो भी हम कुछ सर्च करते हैं इन वेब ब्राउजर्स पे जाके सर्च करते हैं, तो जो कुछ डेटा वेबसाइट्स अवेलेबल है इंटरनेट पे वो हमें सर्च करके देने में ये वेब ब्राउजर्स यूजफुल होते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिए हैं वेब ब्राउजर्स के, इंटरनेट एक्सप्लोरर, Google Chrome, Mozilla Firefox। Next है web server. A web server is an application or a computer that sends web page over the internet using HTTP protocol. The functionality of website is managed by web server. For example, Apache, Nginx, IIS, etc. वेब सर्वर क्या होता है, एक एप्लीकेशन और कंप्यूटर है, वो सेंड करता है वेब पेज को इंटरनेट पे। प्रोटोकॉल मीन्स रूल, HTTP प्रोटोकॉल के अंडर, मतलब HTTP रूल्स के अंडर वो वेब पेज को इंटरनेट पे अपलोड करता है। मतलब जो भी कोई न्यू वेब पेज क्रिएट करता है उसके बाद उसे वो वेब सर्वर पे अपलोड करना पड़ता है, उसके बाद वो जाके इंटरनेट पे अपलोड होता है। मतलब जब भी आपको कुछ सर्च करना होगा तो आपको जो कुछ दिखेगा वो वेरीफाइड होगा वेब सर्वर से। नेक्स्ट है URL, यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर। जो हम लिंक सर्च करते हैं उसे URL कहते हैं। इट इज एन एड्रेस ऑफ वेब पेज ऑन द इंटरनेट। द वेब पेज आर रिट्राइव्ड फ्रॉम द ओरिजिनल लोकेशन विद द हेल्प ऑफ URL। मतलब जो भी हम कुछ टाइप करते हैं सर्च बॉक्स में वो एक URL होती है, वो जाके उस इंफॉर्मेशन को ढूंढ के लाती है ओरिजिनल लोकेशन से। मतलब URL मतलब उस इंफॉर्मेशन का एक प्रकार से घर होता है, वो सारी इंफॉर्मेशन उस URL में, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन उसमें रहती है। नेक्स्ट है HTTP। HTTP मीन्स हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल मीन्स रूल रहते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया। इट इज अ प्रोटोकॉल यूज बाय www फॉर क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन। क्लाइंट मतलब जो यूजर्स होते हैं वो, एंड सर्वर मतलब जिसके पास पूरा डेटा होता है वो, उन दोनों को कम्युनिकेशन करने के लिए HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज होता है। नेक्स्ट है HTML, hypertext markup language, enables to write code for web page. All the web pages in the websites are linked with one another with the help of hypertext links। मैंने आपको पहले बताया HTML क्या होता है, इसके वजह से हम वेब पेज लिख सकते हैं। ये एक लैंग्वेज है और ये क्या करता है, सारे वेब पेजेस को कनेक्ट करके रखता है हाइपरटेक्स्ट लिंक के फॉर्म में। इंट्रोडक्शन टू HTML5। भी HTML5 क्या है, HTML एक लैंग्वेज है, मैंने पहले ही आपको बताया, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एंड फिर 5 क्या है,
ये इसका वर्जन है। पहले HTML था, फिर HTML 1 2 ऐसे आगे आगे वर्जन्स आते गए, वैसे वैसे वो लैंग्वेज एडवांस होती गई। तो लेटेस्ट HTML5 एडवांस लैंग्वेज है। अभी ये लेटेस्ट में सब जगह यूज होती है, तो उसका स्टडी हम करने वाले हैं। HTML is a standard language for developing and creating interactive websites, introduced by Tim Berners-Lee. HTML documents are created in a text editor for and can be run on the computer that has a web browser. इसका मतलब है HTML का डॉक्यूमेंट्स आप कहीं पे भी कौन से भी टेक्स्ट एडिटर पे बना सकते हैं एंड इसे रन कर सकते हैं वेब ब्राउजर पे। फिर वो कौन सा भी वेब ब्राउजर हमें चल सकता है, मोजिला फायरफॉक्स हो या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, कौन सा भी चलेगा। HTML is compatible with most of the web browsers. मैंने आपको पहले ही बताया कौन से भी वेब ब्राउजर पे आप कर सकते हैं रन। तो उन्होंने यही बताया कि HTML is compatible with most of, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वेब ब्राउजर पे ये चलते हैं। अभी हम देखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर कि कैसे लिखते हैं कोड इसका, HTML का कोड कैसे लिख के हम वेब पेज बना सकते हैं। HTML tags are keywords enclosed with angular brackets that define how your web browser must format and display the content. अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा HTML लिखा हुआ, ये देखिए मैंने कर्सर लेके गई हूँ वहां पे HTML, और इसके स्टार्टिंग को भी एंड एंडिंग को भी एंगुलर ब्रैकेट दिया है। तो हम HTML5 में जैसे भी कोड लिखते हैं सारे के स्टार्टिंग में इसे एंगुलर ब्रैकेट देते हैं, एंड जब हमारा इसे टैग कहते हैं HTML टैग, जब हमारा टैग खत्म हो जाता है तो ये स्टार्टिंग टैग है, ये एंडिंग टैग है। तो ऐसे स्लैश देते हैं एंड HTML फिर से लिखते हैं और एंगुलर ब्रैकेट देते हैं। तो एक एक करके मैं आपको ये सब दिखाने वाली हूँ। सारे कोड्स भी मैं रन करके लाई हूँ, आपको दिखाने वाली हूँ कि कैसे कोड टाइप किया मैंने, फिर वो कैसे रन हुआ ब्राउज़र पे, ये सब के वीडियो में अपलोड करने वाली हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आप लोगों को सारे वीडियो आसानी से देखने को मिल जाए और आप लोगों का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का स्टडी एकदम इजी हो जाए। टैग्स आर नॉट केस सेंसिटिव, ये केस सेंसिटिव नहीं रहते, मतलब आप स्मॉल में कैपिटल में लिख सकते हैं। HTML page is enclosed within the two tags HTML and starting HTML and ending HTML, मतलब आप जो भी कुछ पेज स्टार्ट करेंगे HTML का, उसका पहली लाइन यही रहेगी HTML opening tag and HTML closing tag. This page is divided into two sections internally, head sections and body section. फिर HTML का जो भी पेज रहेगा वो दो हिस्सों में कट होता है, हेड सेक्शन एंड बॉडी सेक्शन। हेड सेक्शन कंटेन्स टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट्स विच इज इनक्लोज विद इन टाइटल एंड हेड। तो जो पहला सेक्शन है हेड सेक्शन, उसमें क्या क्या रहता है, टाइटल एंड हेड रहता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि टाइटल स्टार्टिंग टाइटल टैग है एंड एंडिंग टाइटल टैग, starting head tag and ending head tag. The actual text of the document is written within the body tag. तो फिर ये तो हो गया हेडिंग, इसके लिए हेडर सेक्शन यूज होता है, हेड सेक्शन। फिर बॉडी सेक्शन में क्या रहता है, जो कुछ हमारा वेबसाइट का मेन डेटा है ये सब रहता है बॉडी सेक्शन में। तो बॉडी सेक्शन की भी स्टार्टिंग रहती है बॉडी टैग स्टार्टिंग वाला एंड बॉडी टैग एंडिंग वाला, इनके अंडर। अभी मैं यहाँ पे एंड एट्रीब्यूट्स, अभी मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाऊंगी कि कैसे वेब पेज क्रिएट होता है। एन एट्रीब्यूट डिफाइन अ प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ एन एट्रीब्यूट और वैल्यू एंड अपीयर्स विद इन द एलिमेंट स्टार्ट टैग्स। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये HTML ओपन टैग है, हेड का ओपन टैग है, फिर टाइटल दिया है उन्होंने फर्स्ट पेज, ये हमारे पेज का टाइटल होगा। फिर टाइटल
लिख के हो गया। टाइटल के अंदर जो लिखना था वो यहाँ पे लिख दिया, टाइटल ओपन टाइटल टैग लिखने के बाद फिर टाइटल टैग को क्लोज कर दिया। फिर ये हेड में इतना ही आने वाला था इसलिए हेड को भी क्लोज कर दिया। फिर आपको लिखनी है बॉडी। तो बॉडी का फिर हमारा टेक्स्ट कौन से कलर में आना चाहिए, इसके लिए यहाँ पे कलर लिखा है उन्होंने। उसके बाद कौन सा डेटा प्रिंट होना चाहिए हमारे वेबसाइट पे जब हम सर्च करेंगे तो दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज, ये चीज आपको डिस्प्ले होगी ग्रीन कलर में। फिर बॉडी टैग भी क्लोज हो गया एंड आफ्टर दैट HTML टैग क्लोज हो गया। ये एक पूरा वेब पेज क्रिएट हो गया। HTML, हेड, टाइटल एंड बॉडी, ये 4 मेन टैग यहाँ पे यूज हुए हैं। तो जो कुछ हम बॉडी के अंदर लिखते हैं वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट वो रहती है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं समटाइम वी नीड एडिशनल इंफॉर्मेशन विद टेक्स्ट। यहाँ पे उन्होंने एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है वो आपको दिख रही है। हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ HTML टैग्स, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एलिमेंट, हेडिंग लेवल्स। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि अब हमारा बहुत इंटरेस्टिंग सा लेसन स्टार्ट हो गया है। और आपके ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करना ताकि उनको भी HTML में वेब पेज कैसे बनाते हैं ये समझ में आ जाएगा। फिर आप अपना खुद का एक वेबसाइट बना सकेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।